हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ वन दुर्गा में जो लास्ट का हमारा चैप्टर है, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण समस्या। पर्यावरण से रिलेटेड जो टॉपिक था, मैं पहले ही उसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज हम इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बायो से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो, जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। इकोलॉजी की बात करते हैं हम। देखो, इकोलॉजी क्या है? वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों के आपसी व उनके भौतिक वातावरण के मध्य मतलब इंटर रिलेशनशिप स्टडी, मतलब अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, इकोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंदर जैसे समस्त जीव जंतु और उनके आपसी पारस्परिक संबंधों के बीच व भौतिक वातावरण के उनके मध्य अंत संबंध जो है उसके अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। अब हमारे आसपास कितने पेड़ पौधे जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, और तो उनके बीच जो आपसी पारस्परिक संबंध है उसे ही हम इकोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया किसने? तो इस इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नस्ट हैकल एक जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1869 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग फर्स्ट टाइम किया। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में किया, जो कि दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इकोस का मतलब होता है घर, ओके। इकोस का मतलब होता है हाउस, ओके। तथा लोगोस का मतलब होता है लोगोस, उसका मतलब स्टडी। तो ऑक्योस का मतलब हाउस और लोगोस का मतलब स्टडी, मतलब घर का अध्ययन से मिलकर बना है। हिंदी में इसका रूपांतरण किया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम, ओके। यहाँ तक क्लियर पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं। अर्नस्ट हैकेल के अनुसार, मतलब इनका मानना था जो जीवधारी मतलब जो एनिमल हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जो हमारे वातावरण इन्वायरमेंट में और उनके जो पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम एजी टेंसले के अनुसार। एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजी टेंसले ने मतलब इको सिस्टम की खोज किसने की? ये इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जामों में मोस्टली पूछा जाता है कि इको सिस्टम की खोज किसने की? तो एजी टेंसले ने की। याद रखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जी टेंसले ने सर्वप्रथम इसकी खोज की। इनके अनुसार क्या था, जो हमारे इकोसिस्टम है उसमें जो फिजिकल सिस्टम है एक ऐसा विशिष्ट प्रकार का, मतलब स्पेसिफिक टाइप का है, जो जैविक तथा अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित होता है। जो एजी टेंसले थे, इनका ये मानना था कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसमें जो भौतिक तंत्र है एक विशिष्ट प्रकार का है। तो इनके भौतिक प्रकार का है, तो भौतिक तो जो इसके अंदर जैविक और अबायोटिक और बायोटिक
कंपोनेंट जो होंगे तो उनके बीच एक इंटर रिलेशनशिप निर्मित होता है। इनके अनुसार ये थी इसकी परिभाषा। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम के अंतर्गत केवल जीव तथा उसके वातावरण के मध्य परस्पर संबंधों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि उसके अंदर जो जनसंख्या है, समुदाय है, परितंत्रों तथा बायोम तथा जैव मंडल का भी अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब साफ है कि पारिस्थितिक तंत्र में बस उसके जीव और वातावरण का ही अध्ययन नहीं किया जाता, इसमें जो पॉपुलेशन है, ओके, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, बायोम है और जैव मंडल है, इनकी भी स्टडी किया जाता है, इनका भी अध्ययन किया जाता है। क्लियर ये पॉइंट है आपको? अब बात हम इन 3 टॉपिक की बात करेंगे हम यहाँ पर फ़िलहाल, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं और इनसे क्वेश्चन आए भी हैं। जो बंद दरोगा के जो पेपर हुआ था ऑनलाइन, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बने भी हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। जनसंख्या, पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी के जो अंतर्गत आता है, किसी स्थान पर एक ही मतलब कोई एक प्लेस है, पर्टिकुलर कोई स्पेस है, उसमें प्लांट और तथा जंतु की जो स्पीसीज होगी स्पेसिफिक टाइप की, उसमें जो संपूर्ण सदस्यों द्वारा निर्मित आबादी बनेगी, जो जनसंख्या बनेगी तथा उसके अंदर जो वातावरण होगा, इन्वायरमेंट, तो उस संबंध का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर। मैं एक बार और रिपीट करे देती हूँ अगर किसी को समझ में ना आए तो। जैसे पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर होता क्या है, जैसे किसी एक ही स्थान पर कोई पादप पाया गया या जंतु जाति पाई गई, तो विशेष संपूर्ण जो इनके सदस्य होंगे, तो इनके द्वारा जब कोई आबादी बनेगी, तो उस आबादी जब वो आबादी उस वातावरण से संबंध बनेंगे तथा उसका प्रभाव होगा, तो जो उसका अध्ययन होगा, तो उस अध्ययन को पॉपुलेशन इकोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम कम्युनिटी इकोलॉजी की। कम्युनिटी इकोलॉजी क्या है? देखिए इसके अंदर क्या होता है। जो समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत, जैसे किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के जीवधारी हैं, जैसे हमने माना प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, के जो जैविक समुदाय तथा उसके वातावरण के मध्य जो संबंध स्थापित होगा, उसके अध्ययन को हम कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। अब एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। जैसे हमने माना कोई स्थान है, वहाँ पर किसी जाति के मतलब सभी जाति के हमने माना, जो भी जाति होती हैं एनिमल की, तो जीवधारियों के अंदर जैसे पादप हो गया, जंतु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंग हो गया, तो ये जो हैं एक जैविक समुदाय तथा उसके वातावरण के जो मध्य संबंध होगा, उसे हम कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं हम इकोसिस्टम इकोलॉजी की। इकोसिस्टम इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर देखो क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र व पारिस्थितिकी के अंतर्गत इसके अंदर क्या होगा? जैविक घटक, अजैविक घटक, मतलब बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, उनके परस्पर से जो संबंध बनेंगे, उस तंत्र के अध्ययन को इकोसिस्टम इकोलॉजी कहा जाता है। कहने का मतलब है, जैसे मैंने माना 2 कंपोनेंट हैं, एक जैविक, एक अजैविक, तो इन दोनों के बीच जो संबंध
संबंध होगा, मतलब इनके घटकों के मध्य जो संबंध स्थापित होगा तो उस तंत्र को हम इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर होगा, यहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब हम बात करते हैं बायोम की। बायोम क्या है? देखो, बायोम पारिस्थितिकी के अंतर्गत, देखो किसी अंतर्गत प्रकृति में, मतलब नेचर में एक तथा एक से अधिक जटिल समुदायों के समूह है। कहने का मतलब है जैसे हमारे पूरे वातावरण में या हमारे पूरे वर्ल्ड में हम माने एक से अधिक, मतलब स्पेसिफिक टाइप के कम्युनिटी पाई जाती है तथा उनका ग्रुप है जो एक ही समय में विभिन्न अनुक्रम अवस्था में होते हैं, ठीक है, तथा जो उनके मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे बायोम इकोलॉजी कहते हैं। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम परितंत्र की, इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम क्या है? देखो बच्चों, देखो किसी पारिस्थितिक में जैविक समुदाय, मतलब बायोटिक कम्युनिटी व एबायोटिक कम्युनिटी के अंतर संबंधों से जो निर्माण होगा किसी संरचनात्मक व क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल व फंक्शनल जो यूनिट बनेगी, इकाई, उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, मतलब इकोसिस्टम कहते हैं। क्लियर? तथा सबसे पहले मैं बता चुकी हूँ 1935 में एजी टेंसले ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। आप इसे नोट करके रख लें। ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो टेंसले जी ने किया था। कब किया था? 1935 में किया था। क्लियर? अब हम पारिस्थितिकी तंत्र के, मतलब इकोसिस्टम की कुछ विशेषताएं देख ले हैं। विशेषताएं छोड़िए, हम इसके कंपोनेंट देखते हैं क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हम स्किप कर देते हैं। अब बात करते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, मैंने बताया, अजैविक घटक और जैविक घटक। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं अजैविक घटक की। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत 3 पॉइंट हैं। पहला आप याद रखेंगे इनऑर्गेनिक कारक, कारक, कार्बनिक कारक, नंबर 2, नंबर 3 भौतिक कारक। नंबर 1 कार्बनिक कारक की हम बात करते हैं तो इसमें जल, लवण, गैस आते हैं, ठीक। अकार्बनिक कारक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, यूरिया एवं ह्यूमस, मतलब सड़े गले पदार्थ इसके कार्बनिक कारकों के अंदर आते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हम फिजिकल कारक की, मतलब भौतिक कारक की। इसके अंतर्गत लाइट, टेम्परेचर, एयर, वायुमंडलीय दाब व ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता। अब बात करते हैं हम जैविक घटक की। अजैविक घटक आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम जैविक घटक की। इसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर इसके अंतर्गत आते हैं। देखो इसमें क्या आता है, इसकी कैटेगरी बनी हुई है। फर्स्ट कैटेगरी जो है इसमें आता है फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कैटेगरी में आता है सेकंड कंज्यूमर और थर्ड में आता है थर्ड कंज्यूमर। और जो 4 पॉइंट है इसमें आते हैं हाई, मतलब उच्च मांसाहारी। और इसका जो थर्ड पॉइंट है इसमें आते हैं अपघटक, मतलब डीकम्पोजर। अब बात करते हैं, इतना आपको मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा।
तो दोस्तों हम आगे की वीडियो में जो इसके बाकी की, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक इस वीडियो को हम यहीं तक एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।